स्टूडेंट्स, आज हम लोग मास एनर्जी इक्विवेलेंस कंसेप्ट करेंगे। ये वर्क एनर्जी एंड पावर का एक कंसेप्ट है, मास एनर्जी इक्विवेलेंस। एक्चुअली मास एनर्जी इक्विवेलेंस होता क्या है? पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा एग्जांपल से समझाता हूँ, फिर हम इस कंसेप्ट को करेंगे। मान लेते हैं कि आप किसी दिन 5 किलोग्राम वुड खरीद कर लेकर आते हो, लकड़ी, राइट। और आप क्या करते हो, आप इसे किसी मेटल के किसी भी चीज़ में, जैसे हम लोग किसी मेटल के बर्तन में इन वुड्स को आप रख देते हो। ये 5 केजी की वुड थी, टोटल वुड 5 केजी थी। आप इन्हें रख देते हो। जैसे बहुत बार होता है कि हम सर्दियों का मौसम होता है और लकड़ी जला के मतलब रात को बैठ जाते हैं। तो मान लेते हैं कि 5 किलोग्राम वुड आपने ली, 5 केजी वुड आपने एक किसी भी चीज़ पर रख दी, मेटल के कोई भी है, जैसे जिसमें भी हम लकड़ी जला सकते हैं, और आपने इसे बर्न कर दिया, इसमें आग लगा दी। इसमें से हीट प्रोड्यूस होती है, थोड़ी लाइट प्रोड्यूस होती है, धुआं निकलता है, और आप जो है इसके चारों तरफ बैठ जाते हो और हाथ सेकते रहते हो, बातें करते रहते हो, राइट। अब ये 5 किलोग्राम वुड थी। जब ये लकड़ी पूरी जल जाती है तो यहाँ पर इसके राख बच जाती है, इसमें ऐश बच जाती है। मान के चलते हैं कि 5 किलोग्राम की 5 किलोग्राम पूरी पूरी लकड़ी बर्न कर दी। और अब जो है जब ये लकड़ी जल गई पूरा, तो यहाँ पर सिर्फ राख बचती है, एशेज बचती हैं, राइट। अब आप क्या करते हो कि आप इस सारी के ये जो भी थी, जितनी भी ऐश बची हुई है, राख बची हुई है, आप सपोज इसका वेट करते हो, विंग स्केल से इसका वेट कैलकुलेट करते हो, और मानते हैं कि सपोज आप ये जो ऐश बची हुई थी, ये सिर्फ 200 ग्राम्स बची। आपने जो भी राख बची हुई थी उस सब का आपने वेट कैलकुलेट करा वेइंग स्केल के हेल्प से, और सपोज वो जो है 200 ग्राम ऐश बची। आपने 5 केजी वुड ली और उसे जलाया, वो बर्न करती है, हीट रिड्यूस होती है और थोड़ी सी लाइट रिड्यूस होती है। आप इसके चारों तरफ बैठे थे, हीट मतलब आपने गेन करी, और जो लकड़ी के जलने के बाद राख बची ऐश, वो 200 ग्राम की सपोज कर लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 4 केजी 800 ग्राम वुड जो है कहाँ गई? 5 केजी वुड थी, जलने के बाद पूरा का पूरा जो भी इसमें रेसिड्यू बचा वो 200 ग्राम था। तो ये जो दोनों का डिफरेंस है वो कहाँ गया? एक्चुअली जो ये मास का डिफरेंस है, 5 केजी वुड जलाई, 200 ग्राम ऐश बची, तो ये जो वुड के वेट में, वुड के मास में और ऐश के मास में डिफरेंस है, ये एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, ये एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। इसका मतलब था कि इतना मास वुड का एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। और यही हमारा आज का टॉपिक है, मास एनर्जी इक्विवेलेंस। इट मीन्स कि मास जो है एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। मास एनर्जी इक्विवेलेंस में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी, उसे हम लिखते हैं डेल्टा एम सी स्क्वायर, और जो डेल्टा एम है उसे हम बोलते हैं मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट, ये मास होता है चेंज इन मास, मास डिफेक्ट बोलते हैं इसे। या हम ये कह सकते हैं जो मास डिसअपियर हो गया, राइट। और डेल्टा एम को कैसे, इनिशियल मास सपोज m1 था, और जैसे वुड का मास 5 केजी था, और बाद में कितना बचा 200 ग्राम, सपोज वो m2 था। तो ये जो दोनों के मास में डिफरेंस है, ये हमारा मास डिफेक्ट हो गया, डेल्टा एम। और जो c होता है वो होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट की वैल्यू c होता है हमारा 3 × 10⁻⁻⁴
मीटर पर सेकेंड, राइट। तो ये जो था मास और जो एनर्जी का रिलेशन था, मास एनर्जी इक्विवेलेंस, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो ये मास डिफेक्ट था वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, राइट। तो E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। ये जो हम ये भी कह सकते हैं कि जो E है, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, तो ये E वो एनर्जी है जो m मास की बॉडी, जिस m मास की बॉडी के अंदर जितनी एनर्जी थी वो E से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कोई वुड थी 5 किलोग्राम वुड थी, राइट। इसे बर्न करने पे जो एनर्जी लिबरेट होगी वो E, और इसमें जो इन दोनों का डिफरेंस है वो मास डिफेक्ट, हम यहाँ मास डिफेक्ट लेते हैं। जो मास डिसअपियर हो गया, जितना मास का डिफरेंस है ये मास हुआ है, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो मास m है, एनर्जी, इसके अंदर E एनर्जी है, या m मास के बर्न करने पर E एनर्जी लिबरेट हुई। E इक्वल टू एम सी स्क्वायर या E इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, हम इसे मास डिफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसका कोई एक एग्जांपल करके देखते हैं, मेरे पास एक बुक है, मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिख देता हूँ और इसे कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको जो है बताता हूँ। मेरे पास एक बुक है, उसमें क्वेश्चन जो गिवन है उसमें क्या है, एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इन द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। हमें एक रिएक्शन दी हुई है, उसमें हमें न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है रिलीज हो रही है हमें वो बताना है। और हमें रिएक्शन दी हुई है 1H2 प्लस 1H2, ये बन रहा है 2He3 प्लस 0N1, ये, राइट। और हमें गिवन है, जो गिवन है हमें दिया हुआ है मास ऑफ 1H2, ये हमें दिया हुआ है 2.0141 U फॉर एटॉमिक मास यूनिट, और हमें दिया हुआ है मास ऑफ 2He3, इसका मास हमें दिया हुआ है 3.0160 U। मास ऑफ न्यूट्रॉन, हमें मास ऑफ न्यूट्रॉन दिया हुआ है 1.0087, U। और जो 1U है, 1U 1 एटॉमिक मास यूनिट, ये है 1.661। ये जो 1U है, 1 एटॉमिक मास यूनिट को वैसे हम 1 AMU लिखते हैं, यहाँ पे ये U दिया हुआ है और U की वैल्यू हमें गिवन है 1.661 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। इट मीन्स हम U को किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। ये जो 1H2 है ये ड्यूट्रॉन होता है, 1H2 जो होता है वो ड्यूट्रॉन होता है।
इन्हें हम न्यूट्रॉन्स बोलते हैं 1h2, राइट। अब देखिए ये है रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट, राइट। अब हम रिएक्टेंट का मास कैलकुलेट करते हैं और प्रोडक्ट का मास कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो मास ऑफ रिएक्टेंट कितना हो जाएगा, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, हम ये भी सोच सकते हैं कि ये इनिशियल मास और फाइनल मास है। ये हो जाएगा 1h2 प्लस 1h2 2 टाइम्स मास ऑफ 1h2 और ये हो जाएगा 2 इंटू 2.0141 यू। और अगर मैं ऐसे कैलकुलेट करता हूँ 2 1 जा 2 4 2 जा 8 2 1 जा 2 2 0 0 और 2 2 जा 4 इतने यू, राइट। ये आ जाएगा 4.0282 यू। अब इस साइड का मास टोटल कैलकुलेट करते हैं, मास ऑफ, इसे टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स और मास ऑफ प्रोडक्ट। मास ऑफ प्रोडक्ट में हो जाएगा मास ऑफ 2He3 प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। मास ऑफ 2He3 कितना था, मास ऑफ 2He3 हमें दिया हुआ है 3.0160 यू प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन दिया है 1.0087 इतना यू। तो इन दो ऐड करते हैं, 7 प्लस 0 7, 8 प्लस 6 14, 1 0 प्लस 1 प्लस 1 2 0 प्लस 0 0 3 प्लस 1 4 इतने यू के इक्वल आता है मास ऑफ प्रोडक्ट। मास 4.0247 4.0247 यू। तो चेंज इन मास कितना आएगा, डेल्टा एम, मास डिफेक्ट। ये होता है मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। देखिए रिएक्टेंट का मास ज्यादा है और प्रोडक्ट का मास थोड़ा कम है, तो मास डिफेक्ट हो जाएगा इन दोनों का डिफरेंस 4.0282 माइनस 4.0247 इतना यू, राइट। और ये आ जाएगा 2 माइनस 7, तो ये 12 12 माइनस 7 5, दिस विल बिकम 7 7 माइनस 4 3, राइट। 2 माइनस 2 0 0 माइनस 0 0 डेसिमल 0 इतना यू। तो चेंज इन मास आ जाए 0.0035 यू। इसे हम केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो डेल्टा एम की वैल्यू हो जाएगी 0.0035 इंटू 1.661 इंटू 10 की पावर माइनस 27 केजी। ये हमारा आ गया डेल्टा एम, राइट। और अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हम इसे, हमारा फॉर्मूला था ई, एनर्जी होता है हमारा डेल्टा एम सी स्क्वायर। हम डायरेक्ट इसे इसमें देते हैं और यहाँ एक ही बार कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3.5 इंटू 10 की पावर 123 माइनस 3 इंटू 1.661 इंटू 10 की पावर माइनस 27 इंटू
एम सी स्क्वायर, सी होता है 3 इंटू 10⁸8 इसका होल स्क्वायर, इतने जूल, राइट। और ये कैलकुलेट करने के बाद अप्रोक्सीमेटली आ रही है 52.2 इंटू 10⁻14, 52.2 इंटू 10⁻14 जूल, इतनी। अब देखिए क्वेश्चन में इन्होंने हमें ये भी कहा है कि एक्सप्रेस योर आंसर इन यूनिट्स ऑफ एमईवी, हमें एमईवी में कैलकुलेट करना है, हमें एमईवी में कैलकुलेट करना है। तो ये एनर्जी जूल में 1 MeV 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा के लिए 10⁶ E4 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये जूल में कन्वर्ट हो जाता है। इस 1 मेगा ये होता है 1.6 इंटू 10 की पावर +6 - 19 - 13 जूल। 1 MeV होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -13 जूल। तो हमें जो है एनर्जी MeV में कैलकुलेट करनी थी, राइट। तो एनर्जी हो जाएगी हमारी 52.2 इंटू 10 की पावर -14 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -13, इतने MeV। और अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये आएगा लगभग 3.26 MeV, 3.26 MeV, ये लगभग इतना आएगा। तो ये जो है एनर्जी कैलकुलेट करा, इसमें क्या था कि ये रिएक्टेंट था, इसका मास जो था वो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स वो थोड़ा ज़्यादा था, और जो प्रोडक्ट बनी थी उसका मास थोड़ा कम था, राइट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मास में जो डिफरेंस था, जो ये डिफरेंस था, ये था मास डिफेक्ट। ये मास कहाँ गया? एक्चुअली ये मास इस रिएक्शन में, जब ये रिएक्शन हुई, एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, इतना मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। और ये हमारा था मास एनर्जी इक्विवेलेंस। इसका मतलब ये है कि मास जो है एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। डेल्टा एम मास डिफेक्ट, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो E इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, ये होता है। तो बहुत बार अगर हमें AMU में दिया हुआ होता है एटॉमिक मास यूनिट में, वैसे हमारा 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट 1 AMU जो होता है ये 931 MeV के इक्वल होता है, राइट। इसका मतलब यह है कि अगर मास हमें एटॉमिक मास यूनिट, जैसे ये हमें दिया हुआ था, ये हमें दिया हुआ था, हम अगर इसे सीधा 931 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर MeV में आ जाएगा। अगर हमें मास डिफेक्ट AMU में दिया हुआ होता है तो हम सीधे 931 मास डिफेक्ट को 931 से मल्टीप्लाई कर उसे MeV में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मास जो है एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो हमारा आज ये कंसेप्ट था, ये था मास एनर्जी इक्विवेलेंस। मास जो है एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, तो जो मास एनर्जी में चेंज हुआ तो कितनी एनर्जी में वो चेंज हुआ, उस मास के जो मास डिसअपियर हुआ उससे कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई। तो उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। आपके पास जो भी बुक है आप उससे और क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं और आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।